हेलो दोस्तों, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। अगर मेरी आवाज आपके पास जा रही है तो एक बार हाथ हिला के समझा दीजिए। वाह वाह, क्या बात, बढ़िया बढ़िया। एक बिग क्लैपिंग हो जाए सुबह सुबह। मैं हूँ राखी चौधरी, आपकी दोस्त और आज की होस्ट, कोलकाता से। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग फ्रेंड्स। और एक बार इस जूम सेशन में मुझे दोबारा बोलने की मौका देने के लिए मैं दिल से नमन करती हूँ हमारी पालंगहार, हमारी गॉड, अन्नदाता मिस्टर अशोक कुलारी सर जी को, और हमारा ग्रेट ग्रेट नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन चेप्ता सर जी को। तो दोस्तों, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग, हम सब लोग जानते हैं कि आज है मंगलवार। मंगलवार के दिन यानी कि बहुत कुछ सीखने का दिन, बहुत कुछ जानने का दिन, और उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करने का दिन। क्योंकि आज हम जो संकल्प लेंगे और संकल्प से जो शक्ति मिलेगा मुझे, हम लोगों का, तो हम लोग फील्ड में उतर के वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और हम लोग लीडरशिप में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हम सब लोगों को डायरी और पेन लेकर रखना पड़ेगा, और मोबाइल को वाइट मोड में रखना पड़ेगा, वीडियो को ऑन करके रखना पड़ेगा। क्योंकि आज है जूम सेशन और वो भी है वीडियो कॉलिंग का सेशन। वो वीडियो कॉल में हम लोग सब मिलते हैं और सीखते भी है। तो आज हम ज्यादा देर ना करती है, जो जो फ्रेंड्स आज जूम सेशन में अभी नहीं है उसको हम लोग फिर से रिकॉल कर लेंगे और एक जगह में डायरी पेन लेकर बैठ जाएंगे। बहुत कुछ अब हम लोग सीखेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए फ्रेंड्स, आज हम उस महान शख्सियत को बुला लेंगे जो है हमारा पालंगहार, हमारा अन्नदाता, हमारा गॉड, हमारे एमडी सर मिस्टर अशोक कुलारी सर जी को। एक जोरदार माय रिचार्ज वाला क्लैपिंग के साथ हम हमारा गॉड को बुला लेंगे। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम। अच्छा, थैंक यू वेरी मच राखी मैम। सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ। दोस्तों, आप सारे साथियों का आज की सुबह की जूम मीटिंग में शानदार स्वागत है। आज के सेशन को हम सब लोग मिलके बहुत शानदार सेशन बनाएंगे। उसके लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पर अपनी कुर्सी पे बैठा हूं, आपको भी अपनी कुर्सी पे बैठना है ना। मैं आपके साथ वीडियो ऑन करके बैठा हूं। अगर आप चाहते हो कि ये बहुत शानदार बने तो आप वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं, ऑप्शनल है, यहां से कमांड नहीं है। अपने दिमाग को कमांड दे सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं, आप कर भी सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। जो करेंगे वो जल्दी इस सेशन को सीखते हुए आगे जाएंगे, बहुत सारी चीजें करते हैं। जो नहीं करेंगे वो भी जाएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो डिसीजन आपको करना है। तीसरी चीज, आप कहीं भी, जैसे मैडम ने बताया, राखी मैडम ने, वो एक डबल डायमंड डायरेक्टर हैं, बहुत जल्दी वो डबल डायमंड डायरेक्टर होने वाली हैं। तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे जो है इस जूम से सीख सीख के, माय रिचार्ज में सेमिनार से, ग्रुप मीटिंग से, होम मीटिंग से सीख सीख कर जो चीजें सीखी उन्हीं चीजों को जो है वो बोलते हैं, है ना। तो हमारे लीडर की एक एक बात के अंदर दम होता है, तो वो जो चीज बोलते हैं वो सक्सेसफुल लोग हैं। यहाँ जूम में जितने भी लोग होस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं, जो लोग बोलते हैं यहाँ पर, वो सक्सेसफुल लोग हैं, है ना। तो उनकी बात में बहुत दम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारी जब यूनिट एक बनती है ना, तो वो बनती है माय रिचार्ज। और ये माय रिचार्ज जब एक बड़ी फल पे जाती है तो वो बनती है एक डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इस हिंदुस्तान को जो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ जो है हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें योगदान देती है। उन लोगों को एम्पावर करती है जिन लोगों को मेन स्ट्रीम ने जो है रिजेक्ट कर दिया था कि आप जो है बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको एम्पावर करके उसको शक्तिशाली बनाती है। उनके हाथ में जो है इतनी ताकत देती है कि आप अपने आप को मजबूत कर पाए। दोस्तों, आज की मीटिंग को हम लोग, यहाँ कोई 615-20 लोग हैं, है ना। बहुत सारे लोग अब ज्वाइन करेंगे, वो अब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। मैं उनकी बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं है कि वो 6:30 भी जो 6:35 पे ज्वाइन करें, 6:40 करें, 6:50 करें, 7 बजे भी करें, और कुछ लोग 7 बजे चले भी जाते हैं, लेकिन इससे दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग, बाकी लोग यहाँ पे है ना, जब अचीवमेंट होता है, जब वॉलेट में पैसा आता है, तो किन के आता है? जो पूरे टाइम बैठते हैं, सही डिसिप्लिन के साथ बैठते हैं। तो हम इस जूम में आते क्यों हैं, इसके ऊपर आपको खुद से सवाल पूछना है कि मैं इस जूम में आता क्यों हूं? दर्शक बनने के लिए कि खिलाड़ी बनने के लिए?
यहाँ खिलाड़ियों के लिए ये रोज की जो जूम है ना, ये खिलाड़ियों के लिए, ये दर्शकों के लिए है नहीं। क्योंकि इस जूम में जो सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप खिलाड़ी बन जाएंगे। तो पूरे टाइम आइए, डिसिप्लिन से आइए, टाइम से आइए। क्योंकि आप अपने आप को अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना दोस्त, तो किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं स्व नियंत्रण जो है ना, वो पहला स्टेप है, खुद के ऊपर नियंत्रण। तो नींद के ऊपर नियंत्रण करना बहुत आसान है। रील देखना बंद कर दो, रात को थोड़ा जल्दी सो जाओ, अपने आप ही आपकी नींद खुल जाएगी, है ना। इतना पहले अपनी अलार्म लगा के मोबाइल को दूर रख दो कि आपको उठना ही पड़े। उठते ही जो है पानी से संपर्क कराओ आंखों को, तो नींद नहीं आएगी करके। तो कुछ चीजें अगर हम करेंगे, ये कब होगी उसका आज का टॉपिक है हमारा, है ना। ये नहीं होती है, नींद बड़ी प्यारी है, उठा ही नहीं जाता है। किन लोगों के लिए प्यारी है? जिन लोगों के लिए जिनके सपने नहीं है, जिनके ड्रीम नहीं है ना। तो आज जो एक कहानी से शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग की। एक बार क्या हुआ कि एक साधु की कुटिया में ना बहुत सारे भिक्षु रहते थे साथ में ना, जूनियर साधु बोल दीजिए जिनको ना। तो साधु जो है उनको पूरी दीक्षा देते थे, शिक्षा देते थे, गुरुकुल होते थे ना उस टाइप से। अब भी होते हैं बहुत सारी जगह, लोग जाके जो है संन्यास आश्रम में जो है पूरा शिक्षा दीक्षा लेते हैं करके। तो वो शिक्षा लेते थे, और सुबह का रूटीन था कि सब लोग जो है जाके और भिक्षा मांग के लाएंगे। भिक्षा मतलब आपका ईगो को हटाने का एक चीज है। भिक्षा मतलब भीख मांगना नहीं है। भिक्षा किस लिए, एक एक संदेश है कि आपका ईगो हट जाए। तो घर घर जब जाते हैं, तो जैसे हम प्लान दिखाने जाते हैं, तो जिनका ईगो होता है ना, तो वो ठीक से भिक्षा नहीं मांग पाते। उस टाइप की भिक्षा अपने लिए नहीं मांग रहे हम लोग प्लान दिखाते हैं, हम सोसाइटी के लिए मांग रहे हैं ना। हम एक बड़ी पावरफुल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए उसको मांगते हैं। तो साधु को जो है जा जाके ऐसे भिक्षा मांगते थे। तो आज उन्होंने अपने 3 शिष्यों को गुरु ने भेजा कि आप फलां गांव चले जाइए और वहां से भिक्षा लेके आ जाइए। तो बीच में एक नदी पड़ती थी, तो नदी को पार करके गए। थोड़ा थोड़ा पानी था, मतलब 1-1 फीट पानी था, पार करके चले गए। गांव में जब पहुंचे तो पीछे से बहुत ज्यादा बारिश और बहुत जो है तूफानी पानी आना शुरू हो गया। ये लोग जब भिक्षा मांग के 3-4 घंटे बाद लौटे, तो देखते हैं कि नदी में जो है 7-8 फीट पानी चल रहा है। तो पहला शिष्य बोलता है, 3 थे, तो पहला शिष्य बोलता है कि इस नदी को पार करना संभव नहीं है, हम लोग 2-3 दिन वेट करेंगे, उसके बाद ही पार करेंगे। और वापस आ जाते हैं। तो बाकी उनको फॉलो करते हैं क्योंकि वो उनसे सीनियर है। दूसरे दिन फिर देखते हैं कि वही ये तो 8-10 फीट है, उतना उससे भी ऊपर बढ़ गया है। तो पहला शिष्य जो है, जो लीड कर रहा था, बोलता है कि नहीं, हम लोग पार नहीं कर सकते। तीसरे दिन फिर देखते हैं, फिर वो बोलता है कि देखो ये पानी तो 15-20 दिन नहीं जाने वाला, तो मैं तो इधर ही रुकने वाला हूं, हम सबको इधर ही रुकना चाहिए। तो वो गांव में एक छोटी सी कुटिया बना ली, उधर रुक गया। तो 2 बच गए। तो दूसरे ने बोला नहीं, गुरुजी को भी हमें तो खाना देना है भाई, हमारा 2 दिन हो गए, गुरु की क्या हाल होंगे। तो वो दोबारा से जाता है, दोनों लोग। और दूसरा बोलता है देखो पानी तो सही बोल रहा है, पहला इतना ज्यादा है कि पार नहीं किया जा सकता, मैं 2 दिन वेट करता हूं, चलो अपन 2 दिन बाद आते हैं। तो वापस चले जाते हैं। तो दूसरा भी उनकी कुटिया में रहने लग गया जो पहले थे। तीसरे दिन अकेला जो 3 नंबर था वो आता है। वो देखता पानी उतना ही है, लेकिन उसको समझ में आया एक तरफ ये इतना पानी है और एक तरफ जो है गुरुजी को मुझे खाना देना। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज क्या है इस कहानी में, तीनों ही शिष्यों को जो है, तीनों ही साधुओं को जो है तैरना आता है ना। तैरना तीनों को आता है, लेकिन 2 जो है वो बोलते हैं कि नहीं अभी संभव नहीं है। तीसरा क्या करता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे गुरु के को जो है खाना पहुंचाना, और वो नदी में उतर जाता है करके। थोड़ा सा पानी में जाता है तो पूरा गले तक आ जाता है करके। तो वो अपना तैरना शुरू करता है, विद इन 5 to 10 मिनट वो नदी के उस पार चला जाता है। दोस्तों, तीनों ही लोग दक्ष थे, तीनों ही लोग जो है वो तैरना आता था, लेकिन तीनों के संकल्प का जो पावर है ना वो अलग अलग था। संकल्प की शक्ति जो है ना, वो कब काम करती है, जब संकल्प को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, मैं एक और बात आपसे पूछता हूं, और आप में से कोई भी उसका उत्तर देना चाहे तो हैंड रेज करिएगा, है ना। एक बार में एक तार पे ना 7 पक्षी बैठे थे, एक तार के ऊपर 7 पक्षी बैठे थे। 5 पक्षी ने उड़ने का डिसीजन लिया, ठीक है।
अब इस तार के ऊपर कितने पक्षी बैठे हैं, कोई बता सकता है? एक तार पर 7 पक्षी बैठे थे, 5 पक्षी ने उड़ने का डिसीजन लिया। अब इस तार के ऊपर कितने पक्षी बैठे हैं? जोयता मैम कुछ बोलना चाहती हैं। जी मैम, बोलिए मैम। साथ ही बैठे हैं क्योंकि वो डिसीजन लिए है, काम नहीं साथ ही किए हैं, बैठे हैं, साथ ही बैठे जितने हैं। भी हैं साथ ही बैठे हैं। बहुत बढ़िया। बबीता मैम आइए एक बार। बबीता मैडम, कितने पक्षी बैठे हैं अभी? बैठे तो हैं साथ ही, बट वो डिसीजन अभी 5 लिया। जब तक 5 डिसीजन ले करके अपने आगे कदम नहीं बढ़ाए तब तक तो कोई काम नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। राखी मैडम, कितने पक्षी बैठे हैं? जी, साथ ही बैठे हैं। साथ ही बैठे हैं। बहुत शानदार, एक शानदार क्लैपिंग कर लीजिए इन सारे साथियों के लिए। 7 पक्षी तार पे बैठे हैं, 5 ने उड़ने का डिसीजन लिया, लेकिन अभी बैठे सातों ही हैं क्योंकि अभी उड़े नहीं है, डिसीजन लिया है। 2 फर्क है हमारे संकल्प में और संकल्प के एक्शन के अंदर, है ना। संकल्प तो लिया है हमने, बहुत सारे लोग तो संकल्प नहीं लेते हैं, लेकिन हमने संकल्प लिया है मैक्सिमम साथियों ने ना। लेकिन उनमें से कुछ साथी ऐसे होंगे जो साथी ने अभी संकल्प ले रखा है, बोला सर बहुत कुछ होने वाला है हमारी जिंदगी में। तो वो कैसे हैं? वो तार पे बैठे पक्षी हैं कि उड़े तो गए हम लोग, सर दुनिया देखेगी जब जब हम लोग चलेंगे ना तो हिल जाएगा सब कुछ। बात करते हैं ना बहुत सारे साथी, लेकिन वो हिलेगी कब ये नहीं पता है इसको करके। जैसे कोई व्यक्ति है दोस्तों, वो दुकान खोलने की सोचता है, सोचने में क्या जाता है, सोच ही सकता है ना। 1 लाख की दुकान, 2 लाख का, 3 लाख का, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें। दुकान खोलने के लिए सबसे पहले किस चीज की दुकान खोलनी है ना, कहाँ पे खोलनी है, इस चीज को देखना, जाके दुकान देखना कि कहाँ पे दुकान होगी, फिर उसके अंदर वो सामान लेके आना, फिर उस सामान की पब्लिसिटी करना, फिर पब्लिसिटी करने के बाद ग्राहक का वेट करना। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, एक संकल्प के साथ जुड़ा है। लेकिन इस संकल्प की सिद्धि कहां से शुरू होती है? जब ये सारी चीजें जुड़ती गई, उसके बाद में जब सेल होना शुरू होता है तो क्या होना शुरू हो जाता है, उनकी जिंदगी में जो है बदलाव होना शुरू हो जाता है। मैं आज ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है, एक दोस्त ने हमारे एक वीडियो बनाया था, कुछ भी गलत नहीं है, गलत क्या है उसको समझना है ना। वीडियो बना रहे हैं क्योंकि वो बाकी से बहुत आगे हैं कि भाई हम लोगों को कुछ करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने एक प्रोडक्ट का वीडियो बनाया माई रिचार्ज का ना। मैं उन्होंने जैसा बताया मैं वैसा का वैसा आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा बोल के सुना दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा उस चीज को कि क्या उन्होंने बनाया। मैं किस लिए बात कर रहा हूं कि संकल्प और संकल्प के एक्शन में ना जब तक फर्क होगा ना तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे दोस्तों। तो ये चैंप्स के ऊपर हमारे एक साथी ने वीडियो बनाया, उन्होंने बोलना शुरू किया, दोस्तों ये न्यूट्रीबून चैंप्स है, इसमें 5, फिर यहीं पे रुक गए 5 पे ही नहीं, इसके अंदर 4 हर्ब्स हैं, क्योंकि उनके दिमाग में इमीडिएट आ गया कि 5वीं हर्ब का उनको नाम नहीं पता है। तो उन्होंने वीडियो में क्या बोला, 5 नहीं 4 हर्ब्स हैं इसके अंदर, जबकि उनको पता है कि 5 हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, उनको ब्राह्मी पता था, शतावरी पता था, शंखपुष्पी पता था, अश्वगंधा पता था, लेकिन जिंको बिलोबा जो है उसके बारे में उनको जो है कंफ्यूजन था। फिर बोलते 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 हैं कि इसके अंदर जो है ना 46% प्रोटीन है, चैंप्स के अंदर 46% प्रोटीन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने कितनी गलत जानकारी दी, कितनी सही जानकारी दी। पहली चीज है कि उन्होंने वीडियो बनाया, तो मतलब उनके संकल्प में थोड़ी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति उतनी पावरफुल नहीं है कि उनके वॉलेट में पैसे ला सके, क्योंकि अध जल गगरी छलकत जाए। आप देखते हैं कि बहुत सारे साथियों का ये एक एग्जांपल है, बहुत सारे साथी हमारा जितने भी माई रिचार्ज में आते हैं उसमें से 70-80% लोग जो है प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। रीजन क्या है? हमारे इस सिस्टम में 20% साथी ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं, वो प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्ट वही सेल करते हैं। दोनों में फर्क देखिए, 70% साथी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं लेकिन प्रोडक्ट सेल नहीं होते हैं। 20% साथी, जो 10% की बात नहीं करूंगा, वो सेल्फ यूजर हैं, वो ना बेचते हैं ना खरीदते हैं, कुछ नहीं करते हैं। 20% साथी जो हैं, जो नेटवर्क बनाते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यही 20% लोग बेचते हैं।
इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है उनका संकल्प। किस चीज का संकल्प? सक्सेस होने का संकल्प, है ना? जब तक आपका नॉलेज उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा जिस लेवल पे आपने इस बिजनेस को चुना है, ये बिजनेस जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है। हम बार बार बोलते हैं प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, तो मतलब ये नहीं है कि नॉलेज बेचने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस नॉलेज बेचने का बिजनेस है। प्रोडक्ट कभी सेल नहीं होता है, नॉलेज सेल होता है। हमेशा नॉलेज सेल होता है। नॉलेज जब सेल होगा तो आपकी लीडरशिप सेल होगी। आपकी लीडरशिप सेल होगी, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल होगा। और हम लोग फाइनली बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कैलकुलेट करते हैं ना। तो बिजनेस वॉल्यूम आप ले लो, मेरे मामा के लड़के हो, मेरी बुआ की लड़की हो, आप ले लो, कर लो, मेरे दोस्त हो, ये बैगिंग एटीट्यूड से तो कुछ भी चीज नहीं होगी, है ना? तो संकल्प में क्या होनी चाहिए? संकल्प की शक्ति कहां से आती है? जब उसमें ज्ञान का पावर जब इंट्रोड्यूस होता है, तो क्या होता है हमारे बिजनेस के अंदर? क्या होता है, पहले आपका ज्ञान बोलेगा, फिर आपका वॉलेट बोलेगा। और जिनका वॉलेट बोलता है ना, उनकी आवाज भी उतनी बुलंद बात में बोलती है। लेकिन वॉलेट तब तक नहीं बोलता है जब तक आपका ज्ञान नहीं बोलता है। अब ये ज्ञान कहां से आता है? ये ज्ञान आता है, या तो ज्ञान रहेगा या डर रहेगा, दोनों में से एक चीज ही रहेगी, है ना? तो आपको अगर एक प्रोडक्ट का बहुत सारा नॉलेज है तो आपका डर नहीं होगा। जैसे मैंने एक साथी का एग्जांपल दिया, क्योंकि उनको भी पता हो सकता है, उनके दिमाग में हो कि 16% आता है न्यूट्रिबोन्चेम्स में, लेकिन डर है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। तो 46% इसमें है, इसमें 4 है, तो क्या कर रहे हैं? अधजल गगरी कर रहे हैं। तो उनके वॉलेट में भी उतना ही पैसा आ रहा है। अच्छी बात क्या कर रहे हैं कि उन्होंने वीडियो बनाने का डिसीजन किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परफेक्ट कभी भी कोई नहीं होता, कुछ मिस्टेक्स होंगे, है ना? छोटी मोटी होंगी। हमने ग्रोथ मास्टर में बहुत सारे साथियों को ट्रेनिंग दी थी, हम सुन रहे थे, उनमें से कुछ साथी टेक्निकल कुछ चीजें गलत बोल जाते हैं, है ना? लेकिन ये कितना होना चाहिए? खाने में नमक जितना, है ना? नमक में खाना डले इतना नहीं होना चाहिए। खाने में नमक जितना है ना, वो चलता है। कोई कोई चीज, कुछ एरर हो गया, कुछ चीजें वो हर किसी के उसमें निकलती है, धीरे 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 करके इसको ठीक होती है। जब ये चीज जब हमारे साथ में आ जाती है संकल्प के साथ, कि हमारा संकल्प पहली चीज, और दूसरा चीज है नॉलेज। अच्छा, संकल्प किन लोगों का बड़ा होता है? जिनका नॉलेज बड़ा होता है कि नहीं होता है? जिनका नॉलेज बड़ा, उन्हीं का तो संकल्प बड़ा। और जिनका नॉलेज और संकल्प दोनों चीजें मिल जाए तो एक्शन में क्रिएट हो जाता है ना? एक्शन करना आसान हो जाता है, फील्ड में निकलना आसान हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि 3 चीजें करना हमेशा जरूरी है। पहला चीज, नई ज्वाइनिंग आती रहनी चाहिए। 3 चीजें, राइट? नई ज्वाइनिंग आती रहनी चाहिए। अगर आपकी टीम में न्यू ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, आपका बिजनेस स्टैग्नेट हो जाएगा, आपका बिजनेस स्थिर हो जाएगा, और रुके हुए पानी में, हिंदी में बोला जाता है कि वो गंदा नाला बन जाता है, मतलब सड़ जाता है करके। बहता पानी गंगा बोला जाता है हमारे यहाँ पे, है ना? तो पहला चीज है, नई ज्वाइनिंग आती रहनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, नई जगहों पर टीमें बनती रहनी चाहिए। आपकी टीम क्या एक ही जगह पे तो नहीं रुक गई है? नई जगहों पर टीम बनती रहनी चाहिए, मतलब नए नए सेंटर में, नई नई जगहों पर, अलग 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 अलग। इसके बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं। जैसे एक टीम कोलकाता में काम कर रही है, कोलकाता के सराउंडिंग में कितने हो गए? 500 गांव हो गए भाई आसपास में करके। आपकी एक ही कोलकाता प्रॉपर में किसी जगह है कि कोलकाता में बहुत जगह है, दिल्ली में टीम है कि एक जगह है कि बहुत सारी जगह है? आपका जैसे जैसे बढ़ेगा तो नए सेंटर खुलते रहने चाहिए। मतलब नए सेंटर का मतलब है नई जगह पे बिजनेस। और तीसरी चीज है कि आपको अपने आप को उस जगह पे पकड़ के नहीं बैठना है, मतलब नए लीडर बनते रहने चाहिए टीम में, न्यू लीडर्स। 3 चीजें है ना, नई ज्वाइनिंग, नए सेंटर्स और नए लीडर बनते रहने चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं वंस अपॉन ए टाइम रॉयल्टी अचीवर नहीं बनना है। 3 महीने बाद इसको छोड़ दो अगर आप सिल्वर गोल्ड डायरेक्टर है ना? 3 से 4 महीने में आप छोड़ दो अगर आप सफायर हैं, 5 महीने में छोड़ दो अगर आप एमरल्ड डायरेक्टर है ना?
आप इसको 7 से 8 महीने में डेफिनेट रूप में छोड़ दो अगर आप डायमंड डायरेक्टर है ना। 1 साल ले सकते हैं डायमंड लोग डबल डायमंड बनने के लिए, लेकिन इससे ऊपर आपको नहीं पकड़ना। फिर आपकी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, डबल डायमंड हो गए, क्राउन हो गए, उनको रैंक बदलने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ी टीम को भी साथ में हमें संभालना है। दोस्तों आज मैं कुछ एग्जाम्पल आपके साथ रखना चाहता हूं, संकल्प और संकल्प की सिद्धि मतलब एक्शन, दोनों चीजों के अंदर। इसमें हम में से मैक्सिमम साथी जानते हैं, मैं 3 स्टोरी जिनका नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ लेना देना नहीं है। दशरथ मांझी का आप लोगों ने नाम सुना है, सब लोगों ने, है ना। मूवी भी आई, द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, है ना करके मूवी आई। ये आदमी की एक पहाड़ था बीच में ना, गया के अंदर जो है गलहर नाम की एक जगह है, वहां पर पहाड़ और उनकी फैमिली में एक इंसिडेंट, और उस आदमी ने जो है डिसाइड किया कि मुझे इस पहाड़ को जो है ना तोड़ देना है करके। आपको पता है दोस्तों कितना लंबा इन्होंने, कितना गहरा, कितना चौड़ा इस चीज को बनाया, कितने साल लगे? 22 साल तक। कुछ लोग 3 महीने काम करते हैं, 4 महीने काम करते हैं, पैसा नहीं आता है, बोलते हैं सिर्फ पैसा नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति ने एक भी पैसा आने की उम्मीद नहीं थी, 22 साल तक पहाड़ को तोड़ने में लगाया क्योंकि उसकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा गलत हुआ था जो जिसको वो आदमी बर्दाश्त नहीं करता था, और फिर उसका पैशन बन गया ये चीज, किस पहाड़ को तोड़ना है। 22 साल तक तोड़ता रहा लगातार। कितना मीटर लंबा बनाया? 110 मीटर लंबा ब्रेक किया, 9 मीटर चौड़ा, है ना, और 7 मीटर गहराई में, मतलब 21 फीट तक पहाड़ को खोद दिया ऊपर से नीचे लेके। इससे क्या हो गया दोस्तों? 1960 में शुरू किया इस आदमी ने, 1982 में जाके ये जो है पूरा पहाड़ के बीच से रोड बन गई। 55 किलोमीटर की जो दूरी थी वो सिर्फ 15 किलोमीटर में बदल गई। सरकार नहीं था, ये सपोर्ट नहीं मिल रहा था, अकेले शुरू किया, कुछ लोगों ने और मदद किया उसको। 22 साल तक काम किया एक आदमी ने। संकल्प के साथ जो है जुनून एक्शन का, संकल्प और एक्शन जब मिलेंगे तो रिजल्ट आएंगे। संकल्प और एक्शन जब मिलेंगे तो हम लोग सक्सेस होंगे। 22 साल तक काम किया, 60 से 82 तक, 110 मीटर लंबा पहाड़ के बीच में पूरा रास्ता बनाया, 9 मीटर तक, 9 मीटर वाइड, आप देखिए 28-30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया, 7 मीटर गहरा खोदा, 55 किलोमीटर का दायरा लगाना पड़ता था लोगों को। ये काल्पनिक कहानी नहीं है, सच है ना। गया में आप जाएंगे बहुत बार देखेंगे, हम में से कुछ साथी गए भी हैं उसके अंदर। तो ये कहां से आया? ये इनर पावर जब आ गया कि ये मेरा काम है, मुझे करना ही करना है इसको। शुरू में गुस्सा था, लेकिन बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? पैशन में कन्वर्ट हो गया, और उसमें रोज का एक्शन। 22 साल तक, 22 साल गुना 365, देखिए कितने दिन काम किया। हम बोलते हैं इस बिजनेस को सीख के आप 3 से 4 साल काम करिए, आपको एक अच्छी इनकम आएगी। लाखों नहीं आएंगे भाई, लाखों आने के लिए आपको 5-6 साल तक इसको करना पड़ेगा। लेकिन आप एक सेकंड क्लास जिंदगी नहीं जिएंगे 3-4 साल अगर आपने सही डायरेक्शन भी। क्योंकि कई बार क्या है कि अच्छी टीम हमें मिल जाती है ना, हम एक्शन करते हैं, कई बार हमारे हिस्से में वही लोग आ जाते हैं जिनके सपने नहीं होते हैं, तो कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके अंदर लोग सोचते हैं बाकी सबकी टीम बन रही है, मेरी क्यों नहीं बन रही? आपकी भी बनेगी। आपने, आपके हिस्से में आपने जब उठाए तो कोयला आता गया, आपके हिस्से में हीरे एक ही जगह बच गए, अब आपके हिस्से में फटाफट आएंगे। आप उस लेवल पे चले जाओ। किसी के हाथ में एक कोयला आया, फिर एक हीरा आ गया, फिर 10 कोयला आया, फिर एक हीरा आ गया, उनका थोड़ा बनता चला गया, लेकिन आपका भी बनेगा इसमें। लेकिन कब? जब एक्शन में तीनों चीजें। न्यू ज्वाइनिंग, तो न्यू ज्वाइनिंग के लिए क्या करना है हम लोगों को? खुद को भी आना चाहिए, टीम को भी सिखाना चाहिए। नए इलाके में टीम, एक ही जगह मत रुको। एक जगह रुकोगे ना बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी आपकी टीम में। टीम को सेपरेट करो अलग अलग जगह पे। नए लोग हैं उनको मैं इसलिए बोलता हूं कि 100 किलोमीटर के दायरे में टीम बनाने का सोचो भाई, कम से कम 100 किलोमीटर तक चले जाओ। आप 500-1000 की नहीं बात कर रहा, कौन नए, मतलब सिल्वर गोल्ड और उससे नीचे। आपका 100 किलोमीटर, आप अपने घर से और कोई भी शहर है उनका गूगल में सर्च करके देखिए कि उसकी दूरी कितनी है, आपको पता चल जाएगा वो शहर। कोई मिलेगा आपका 40 किलोमीटर, कोई मिलेगा 45 किलोमीटर, कोई आप 100 किलोमीटर का रेडियस रख के भी गूगल से पूछते हैं कि मेरा 100 किलोमीटर का रेडियस मैप दिखाओ मेरे को, आपको दिखा देगी गूगल कि ये आपका 100 किलोमीटर का रेडियस मैप। नए जो लोग हैं उनको इस दायरे तक, क्योंकि 100 किलोमीटर में आप एक आध दिन में जाके वापस आ सकते हैं, आपके इतने खर्चे नहीं होते। लेकिन आपका जैसे जैसे टीम बढ़ती है आपको और इसके ऊपर एक्शन करना। और तीसरा है
नए लीडर्स को तैयार करना। ये तीनों चीजें जब करते हैं तो आप भी अपनी फील्ड के दशरथ मांझी बन जाएंगे, है ना। तो ये पहला चीज है संकल्प लेना, क्योंकि बहुत सारे साथी जो है वो संकल्प ही नहीं लेते हैं। तो पहली चीज है कि हमें रेजोल्यूशन लेना है कि मैं इस जिंदगी को बदलने के लिए आया हूं। मेरी फैमिली जो है वो खुशहाल जिंदगी डिजर्व करती है, होनी चाहिए नहीं, डिजर्व करती है। जब ये आप बोलते हैं तो अंदर से वो पावर आता है इस चीज, और फिर वो आपके सारे जो है आपको जो ड्रीम्स चाहिए उस चीज को लिखना है। ड्रीम क्या चीज है? ड्रीम है फ्यूचर को वर्तमान में देख लेना, भविष्य को वर्तमान में देख लेना, प्रेजेंट में देख लेना ही ड्रीम है। देखिए कैसा घर होगा, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, देखिए इसको कैसा आपके व्हीकल होगा, कैसे आपके पास सुविधाएं होंगी, कहाँ आप घूमने जा रहे हैं, अपने आप को फील करिए घूम ही रहे हैं करके इस चीज को, राइट। तो ये एक हम दशरथ मांझी से क्या चीज सीख सकते हैं? कंटिन्यूटी। पहला चीज है रेजोल्यूशन, दूसरा है कंटिन्यूटी। इसमें बोर होने के लिए इनके पास बहुत सारा टाइम था, गर्मी थी, बारिश थी, सर्दी थी। अच्छा, इसके अलावा क्या था? डीमोटिवेट और हंसी उड़ाने वाले लोगों की फौज थी, मदद करने वाले लोग नहीं थे। आप बोलते हैं साहब क्या चुन लिया आपने करके, दो आदमी ने बोल दिया, और हम लोग बोलते हैं यार किसको प्लान दिखाएं, सबको दिखा दिया, सब बोलते हैं ये आपने क्या चुन लिया। दशरथ मांझी किसी से एक पैसा नहीं मांग रहे थे, कुछ भी नहीं, लेकिन खिल्ली उड़ाने वाले आपको पता है कितने लोग होंगे? आप में से, हम में से जितने लोगों की खिल्ली उड़ाई है ना, माई रिचार्ज का ये सम टोटल अगर जोड़ लेना, उतना अकेली दशरथ मांझी की खिल्ली उड़ा दी होगी लोगों ने कि पागल हो गया, सटिया गया है कितने लोगों ने। लेकिन उनमें से किसी को कोई नहीं जानता। आज दशरथ मांझी को दुनिया जानती है, दुनिया, गया नहीं, बिहार नहीं, इंडिया नहीं, दुनिया जानती है। तो काम करो ऐसा, है ना, काम करो ऐसा कि नाम बन जाए। तो नाम बनने के लिए दोस्तों ये जो है इस चीज को उठाना ही पड़ता है, और उसमें सबसे पहले आता है संकल्प, और संकल्प के साथ में एक्शन आता है। एक लेडी का आपने नाम सुना होगा, एक दूसरा एग्जांपल आपके साथ रखना चाहता हूं, अनीमा सिन्हा करके आपने नाम सुना होगा, है ना। क्या क्या हुआ था उनके साथ? ट्रेन में जो है सफर कर रही थी, एथलीट थी, है ना, ट्रेन में सफर कर रही थी, और डाकुओं से मुठभेड़ हुई, उठा के फेंक दिया। उन्होंने तो ऐसे फेंका था कि ये ट्रैक के ऊपर की मरी जाएगी करके, लेकिन नहीं मरी, ऊपर से ट्रेन निकल गई, पैर कट गया एक, है ना। उसके पास दो सॉल्यूशन थे कि वो रो सकती थी बैठ के कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मेरा एक पैर चला गया, मैं क्या करूंगा। उस लेडी ने डिसीजन किया कि नहीं, मैं ट्रेनिंग लेके और मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करूंगा। आप सोच के देखिए, एक पैर नहीं है, ठीक से चल नहीं पा रही है, क्या क्या डिसीजन लेती है कि मैं माउंट एवरेस्ट को के ऊपर चढ़ूंगी, आई विल क्लाइम माउंट एवरेस्ट विद ए पैरासिटिक लेग, मतलब टूटी हुई लेग के साथ। और इस सारे पेन को उठाते हुए 2013 में वो दुनिया की पहली महिला माउंटेनियर बनी जिसने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गई, वो लेडी 2013 में। किससे? संकल्प के साथ एक्शन। तो कितना मेहनत किया होगा, बार 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 बार, एक पैर ही नहीं है। दुनिया ने एक और नियति लिख दी उनके लिए कि वो थी किसी फील्ड में, उस फील्ड में नहीं हो सकती थी, उसने कुछ और डिसाइड किया। बछेंद्री पाल से जाके मिली, उनको भी थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने उनको डिमोटिवेट नहीं किया, उन्होंने बोला बेटा कर सकती हो, और वहां से ट्रेनिंग करना शुरू किया। और 2013 में जो है पहली जो है जिसका पैर नहीं है, वो दुनिया की पहली लेडी बन गई जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी। माउंट एवरेस्ट पे दोस्तों जो पूरे पैर, हाथ पैर सब कुछ है ना सारा, कितने एवलांच आते हैं, कितना दुष्कर ये है, दुनिया के गिने चुने लोग चढ़ पाते हैं, है ना। वहां पे एक पैर नहीं है, वो चढ़ सकते हैं। लेकिन ये क्या है? संकल्प की शक्ति। पहली क्या? इनर पावर। इसीलिए मोहम्मद अली बोलते थे कि जब दो चीजें हैं आपके पास, एक है विल, एक है स्किल। आपका स्किल जब हार जाता है ना, तब आपका विल काम करता है। आप स्किल्ड हैं, बोलो मेरे को एक पंच लगा के दूसरे मुक्केबाज का, मेरा स्किल तो मात खा गया वहां पर, लेकिन दोबारा कैसे उठूं,
इस चीज को किसने मेरे अंदर से और वापस से किया कि एक बार दोबारा उठ जा, दोबारा उठ जा, दोबारा उठ जा। ये मेरा विल है। संकल्प के साथ आपका विल पावर कितना बड़ा है, यही आपको एक्शन करने के लिए जो है ना मोटिवेट करता, मजबूर नहीं, मजबूरी है ही नहीं कुछ भी, मोटिवेट करता है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन यही है, संकल्प को एक्शन में बदलना ही मोटिवेशन है। इस चीज को जो है, जैसे ही अरुणिमा सिन्हा के दिमाग में ये चीज हो गई, पूरा पहले ट्रेनिंग लिया, उसके बाद में 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। आज पूरी दुनिया उनकी स्टोरी को जानती है ना। उनके पास दो चॉइस थी, वो बेचारी बन के बोल सकती थी देखो मैं तो एक एथलीट थी, मैंने तो इतना सारा जो है इस लेवल पे मैं ये कर रही थी, लेकिन मेरे को तो कुछ लुटेरों ने लूट के और मेरे को फेंक दिया ट्रैक पे, और मेरा एक पैर नहीं है, तो मेरे ऊपर दया करो, मुझे अनुकंपा नौकरी दो, मेरा ये करो, बहुत सारी चीजें थी। एक तीसरे आदमी की और कहानी बताना चाहता हूं, आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं दोस्तों, वो है हमारे देश के राष्ट्रपति हुए एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर पावर भी दिया है ना, न्यूक्लियर बम भी, जो एक तो हाइड्रोजन होता है और दूसरा जो जो कैटेगरी आती है जो आजकल दुनिया में पूरी चल रही है, उस बम का भी पूरा का पूरा इंडिया को बनाने में उनकी टीम ने मिलकर बनाया, उसको दिया। लेकिन आपको पता है उनका बचपन कैसे बीता? वो रामेश्वरम के पास में जो है मछुआरे परिवार में पैदा हुए है ना, एकदम सुदूर दक्षिण में एक समुद्र के पास। और उनको अपने बचपन में अपनी परिवार को चलाने के लिए अखबार बेचना पड़ता, रोज सुबह अखबार फेंकते थे घर। दो चॉइस थी, एक था अखबार बेचने वाला अब्दुल कलाम और एक है भारत के वो महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, है ना। दो 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 व्यक्ति। वहां से वहां कैसे पहुंचे? दिल्ली दूर नहीं है दोस्तों, दिल्ली का रास्ता जो है ना वो बहुत सारे आपके स्ट्रगल के साथ होके गुजरता है। तो डबल डायमंड क्राउन एम्बेसडर दूर नहीं है, लेकिन आपका संकल्प जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पहले से डिसाइड किया इस चीज को कि मुझे एक साइंटिस्ट बनना है ना, तो उस डायरेक्शन के अंदर काम शुरू किया, धीरे 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 उसमें भी चुना कि मुझे न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना है। तो उस फील्ड में उन्होंने लगातार उस चीज के ऊपर काम किया। और खास बात क्या है, अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण तक अब्दुल कलाम साहब की अच्छी बात क्या है कि वो एक मोटिवेटर के रूप में लोगों को, स्टूडेंट्स को जो है मोटिवेट करते रहे। उन्होंने हर वक्त बताया कि भाई सपने वो नहीं होते हैं जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। इस चीज को, ये तीन लोगों की स्टोरी मैंने किस लिए आपको बताई। संकल्प हम में से बहुत सारे लोग लेते हैं, डायरी में भी लिखते हैं, है ना, लेकिन उस डायरी को फिर कभी कभी खोलते हैं, कुछ साथी उसको खोलते भी नहीं है। मैं उन सारे साथियों से बात कर रहा हूं जो अपनी डायरी को रोज खोलते हैं ना। आप सब साथी जो है ना, आपकी डायरी में आपने अपने ड्रीम को लिखा और एक्शन को भी लिखा है, और उसको रोज खोलते हैं और रोज मिरर के सामने खड़े होकर बोलते हैं यस आई एम ए चैंपियन, आई एम ए विनर, आई एम ए डायमंड, है ना। रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं। तो ये कुछ स्टोरियां मैंने आपसे क्यों बात की यहाँ पे, कि आपका पहला चीज है कि संकल्प लेना, क्योंकि दुनिया में 90% लोग संकल्प ही नहीं लेते हैं, है ना, कुछ ड्रीम भी नहीं बनाते हैं। तो आप उनमें से हो जो जिनके अपने संकल्प है, अपने ड्रीम्स है। दूसरा है कि एक्शन है। मैं आपसे कुछ चीजों के ऊपर बात करना चाहता हूं, फिर मैं आपके हिस्से में आना चाहता हूं, क्योंकि टू वे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों आज मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं, और इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है, और फिर आपका सेशन हम लोग शुरू करेंगे। दोस्तों आज खुद से पूछो, क्या पूछो, आपका संकल्प क्या है? क्या आपकी डायरी में वो लिखा है? उसको ओपन करिए एक बार। जो साथियों ने अभी तक डायरी नहीं बनाई ना, वो तो अपनी डायरी ले आए आज जाके। उनका संकल्प यही होगा सबसे पहला, कि पहला संकल्प डायरी। लेकिन जिनके पास डायरी है, उन्होंने अपनी डायरी में आपने क्या संकल्प लिख रखना है अपनी जिंदगी के लिए, ड्रीम प्लस एक्शन को मिला के ना संकल्प, आपने क्या लिख रखा है? लिख रखा है तो क्या आप उसको रोज पढ़ते हैं? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने जीवन का बड़ा संकल्प तय किया है? क्योंकि लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे ड्रीम बना लेते हैं, छोटे छोटे संकल्प कर लेते हैं ना, वो कभी पूरे ही नहीं होते हैं। वो करिए जिसमें आपको लगता है कि ये अचीव नहीं होगा, आप बिलीव करिए अचीव हो जाएगा। सबसे पहला डर जो है ना, वो लिखने का ही डर है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। इसको आप लिखिए,
आप पाएंगे कि देखिए कि वो धीरे धीरे अचीव होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हमें जो है अपने संकल्प को, अपने ड्रीम को बड़ा रखना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जब बारी आएगी, आपका वो एक सपना क्या है जिसे पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं? आपका वो क्या सपना है जिसे पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं? मैंने 3 एग्जाम्पल बताए ना। दशरथ माँ जी किसी भी हद तक चले गए, अरुणिमा सिन्हा किसी भी हद तक चली गई, एपीजे अब्दुल कलाम साहब किसी भी हद तक चले गए। आपका वो कौन सा सपना है जिसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं? हैंड रेज करिए, आपका नंबर यहां पे शुरू होता है। और अपने सपने को मजबूत ढंग से जो है बात करिए, उसके लिए एक्शन क्या कर रहे हैं वो भी हम लोग सुनना चाहते हैं कि आप एक्शन क्या करें। तारापदो महती जी आइए सबसे पहले। जी सर, मारीचा बताइए। मारीचा जाहिर मॉर्निंग सर। बाहर से जाते मेरा मॉर्निंग सर। सबसे अच्छा लगा दशरथ माझी। दशरथ अच्छा। माझी का तरह हम यार हूँ। मैं तो इस संकल्प पे लगा हूँ। मैं माई रिचार्ज से हम बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूँ। ये मेरा संकल्प है, इसीलिए लगा रहा हूँ। मैं पूरा अनपढ़ गवार था, लेकिन अभी माई रिचार्ज से हम बहुत कुछ सीखा हूँ। अभी रोज मैं जूम मीटिंग में आता हूँ, सीखता हूँ एवं बोलता भी हूँ एवं एक्शन भी करता हूँ। अभी तो पूरा दिन एक्शन में लगा रहा हूँ। मैं इस साल में हम माई रिचार्ज में इतिहास रचाएंगे, ये मेरा संकल्प है। और मैं जो आप बोलते हैं, जो ऑफलाइन बोलते हैं, उसको मैं मानता हूँ। उसके लिए हम काम कर रहा हूँ। और हर दिन हम डाउनलाइन से जोगाजोग रखता हूँ। अ, तो हम माई रिचार्ज जो संकल्प ये बोलता है, जो हाँ पैसा नहीं आता 2-4 दिन में नहीं। जितना मेरा ज्ञान है उससे पैसा आएगा, जितना मेरा नॉलेज है होगा उसकी तरह पैसा आएगा। मेरा अब 25-30 आ रहा है, उसकी नॉलेज है मेरा पास। अब जब 1 लाख का नॉलेज होगा, मेरा 1 लाख आएगा ही आएगा, कोई नहीं रुक सकता है। इसीलिए हम कोशिश में लगा हूँ एवं करेंगे ही करेंगे। हम यहाँ लाखों लाखों रुपया हम इनकम करेंगे ही करेंगे सर। बहुत बढ़िया, आपने बहुत शानदार बोला तारापदो जी। आप अगर मेरे को इजाजत देंगे तो आपने 2 शब्द बोले सर, है ना, उनमें थोड़ा करेक्शन कर दूं मैं आपके लिए। आपने बोला माई रिचार्ज में बहुत कुछ बड़ा करेंगे। तो बहुत कुछ बड़ा कि ना सेप नहीं है सर, है ना। हमारा दिमाग सेप पे काम करता है। जब सेप देखता है ना किसी भी चीज की, घर, गाड़ी, रैंक, अचीवमेंट, तो सेप पे काम करता है ना। तो वो सेप आपकी क्या है उसको आप अगर बताएंगे तो दूसरे लोगों को ठीक लगेगा, पहला। दूसरा चीज है कि इस साल में हम लोग इतिहास रच देंगे। तो वो क्या इतिहास रच देंगे सर? तो ये चीजों को आप अगर लोगों को क्लियर बताएंगे ना, अपने सीनियर को, टीम को, है ना, हो सकता है अभी आपने उसके ऊपर नहीं किया हो, तो इसको सोच के उसको लिखना है। जब आप बोलते हैं ना बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा क्या? किसी के लिए सिल्वर बहुत बड़ा है, किसी के लिए क्राउन एम्बेसडर भी बहुत बड़ा नहीं है ना। किसी के लिए 5 लाख इनकम इतिहास रचने जैसा है, किसी के लिए 50,000 इनकम इतिहास रचने जैसा है ना। तो उसका शेप बताना है हमेशा कि भाई इस साल में हमारा लक्ष्य ये है। अचीव होगा कि नहीं होगा अलग बात है। पहला काम है लक्ष्य, उसके लिए काम करना। हमारा काम है एक्शन करना। मैंने बोला ना, कई जगह बहुत सारे कोयले मिल जाएंगे। कई बार आपको हीरे, डायमंड मिलने शुरू हो गए, तो आपने सोचा था उससे पहले अचीव हो जाता है। कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में, आप सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे हाथ में कोयला लग गया है ना। तो हमें डायमंड की तरफ बढ़ना है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। जूम में खुद भी आओ, टीम को भी लेके आओ। बबीता राठी मैम आइए एक बार। मार्चा का मॉर्निंग सर जी। मेरा लक्ष्य अच्छा। यही है कि जो हमारे आज तक मारवाड़ी समाज में शादीशुदा औरत जो काम नहीं की है, वो चीज मुझे करके दिखाना है। कि मैं मेरे को अपने आप में प्राउड फील करती हूँ, बिलीव भी करती हूँ कि जो परिवार में आज तक हमारे फैमिली में लेडी जो नहीं की है, वो काम मुझे करके दिखाना, अपने पाँव पर खड़े होकर के पूरा दिखाना। लक्ष्य मेरा यह इस साल के अंदर में मुझे कम से कम 50,000 तो मुझे इनकम करके दिखाना है 2025 में।
ताकि जिस किसी के 2025 भी मन में में, जिसके भी मन में फैमिली में विश्वास नहीं है, वो विश्वास मुझे पूरा जगाना है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मैम। 2025 में जो है 50,000 की इनकम करेंगे, ये जो है संकल्प। और उसके लिए एक्शन आप रोज प्लान दिखाने जाती है मैडम? सर उसके लिए एक्शन तो शुरू कर ही दिया है। जैसे हम फैमिली के अंदर में निकलना नहीं रहता है, हर एक चीज को पीछे देखना रहता है, तो उस चीज को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बहुत बढ़िया, तोड़ना बहुत शुरू कर शानदार, दिया है। बहुत तोड़ शानदार, करके मैंने आगे निकलना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया मैम। अच्छा, मारवाड़ी समाज में ऐसा नहीं है मैडम, जोधपुर के पास हो सकता है, हम भी मारवाड़ी हैं, हमारी लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, किसकी? आर्मी की है ना, इंडियन एयरफोर्स की। हमारी लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, जो आप लोग बैठ के आते हैं झुंझुनू की लड़कियां ने। झुंझुनू में, सीकर में, शेखावाटी में आप देखेंगे ना, लड़कियां भी उतना ही काम कर रही हैं जितनी ये कर रही हैं। पूरे मारवाड़ियों में नहीं है, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा साहस लिया। एक जोरदार क्लैपिंग इन मैडम के लिए हो सकता है, इनकी ताकत जिस जिस रूप में इन्होंने बात किया। योगाचार्य सज्जन लाल जी आइए एक बार। माय रिचार्ज एट द मॉर्निंग सर। जी सर। सर हमारा जो संकल्प है गरीबी की चेन को तोड़ना, बहुत बढ़िया, कैसे तोड़ेंगे सर? और हम इसके लिए किसी भी हद पर जा सकते हैं। इसमें कोई हमें डर नहीं है, कोई हमें शर्म नहीं है। इसके लिए हम करते हैं सो द प्लान सो द प्रोडक्ट, इसको निरंतर करते हैं। कभी भी आलस भी आने की कोशिश करती है तो उसको बगल करके निकल जाता हूँ। अब इसमें नए नए लोगों को कैसे हम बिजनेस में लाएं, फिर उनको हम टीम में कन्वर्ट करें, और जी। टीम में कन्वर्ट करके उनको लीडर बनाना है, प्लानर तैयार करना है। और हमें डायमंड क्लब खुद कर भी रहे हैं, और डायमंड क्लब लोगों से करवा भी रहे हैं, क्योंकि प्रेशर के बिना एक साइकिल में हवा भी नहीं जाती टायर में। इसलिए करना है, प्रेशर देकर भी। एक मतलब एक लक्ष्य है और एक गोल के साथ हम काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। निरंतर कर भी रहे हैं। और जो हमारा दिसंबर तक है 25,000 इनकम का है, इमरल्ड तक पहुंचने का है। और अपना दिसंबर 26 तक या उसके पहले जून तक ही हमारा टारगेट है कि हम डायमंड पे पहुंचेंगे, अपनी इनकम को 50,000 ले जाएंगे। ये हमारा संकल्प है। बहुत जबरदस्त सर। तो नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं ना, उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, जो मैंने तीसरा बोला, नए लीडर बनाओ, तो वो क्या होता है? पहला एक ज्वाइन कर लिया, फिर उनका ओरिएंटेशन करना होता है, मतलब बिजनेस से रूबरू कराना होता है। तो उसके ऊपर टीम में काम करना है। चेतन जी लगातार आ रहे हैं आपकी टीम में, तो उनके साथ बैठना है। शिवानी मैम आइए एक बार। जी मैम। मरीचा जय विद द मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मेरा जो लक्ष्य है, मैं दिसंबर तक क्राउन बनूंगी और मेरा इनकम को मैं 2 लाख करूंगी। अभी तो लगभग 1 हो रहा है, 1 लाख के लगभग 1 लाख हो रहा है, दिसंबर तक 2 लाख करेंगी, क्राउन डायरेक्टर बनेंगी। तो कैसे बनेंगी, क्या कर रही है फील्ड में जाके, क्या क्या काम हो रहा है? सर मैं फील्ड में जाके मेरे तरफ लीडर बना रही हूँ। इसको लीडर को मैं मेरे जो मैं माने मेरे काम करने का तो लीडर चूज कर रही हूँ। किसी तरफ एक लीडर है तो उसके तरफ में और उसके डीप में जाके उसके नीचे उसको प्रोग्राम करके उसी से उनको उनको गोल्ड बना के और एक सिल्वर बनाना है। इसी तरह से मैं डीप में जाके प्लान करती हूँ और प्रोग्राम भी तैयार करती हूँ, प्लान भी दिखाती हूँ। और मैं रोज हर दिन एक्शन पर रहती हूँ। कम से कम मैं मुझको 3 से 4 प्रोग्राम करना ही है। ये एक्शन मैं रोज करती हूँ। और मैं किसी भी तरह बारिश हो, रोड हो, जैसी भी हो, ये एक्शन हमको करना ही है। ये मेरा संकल्प है। मैं कर पाऊंगी, मैं करूंगी। डेली मैं फील्ड में रहती हूँ और इसी तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त संकल्प के साथ एक्शन। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा शिवानी मैडम तो चली जाएं क्योंकि 1 लाख इनकम आ रही है, साहब हमको इनकम नहीं आ रही, हम भी फील्ड में चले जाएं, है ना? 2 किस्म के लोग हैं। एक आदमी बोलता है कि मैं फील्ड में इसलिए काम नहीं कर पा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरा बोलता है कि मैं फील्ड में इसलिए काम कर रहा हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। दो आदमी हैं। एक के पास पैसे नहीं है इसलिए फील्ड में काम नहीं कर पा रहा, दूसरे के पास पैसे नहीं है इसलिए फील्ड में काम कर पा रहा है कि काम करें तो पैसा आए करके। कल्पना मैडम को बुलाना चाहता हूं मैं यहाँ पर। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। सर आज तीनों स्टोरी से मुझे मोटा मोटा जो समझ में आया कि इस सिस्टम में मेरे जिंदगी में
कुछ करने के लिए, सफल होने के लिए पैशंस रखना जरूरी है, जैसे कि दशरथ माँ जी ने रखे थे। और आपने जो यहाँ पे पॉइंट बोले, मैंने पूरा डायरी में लिखी हूँ अभी, कि हमारे पास या तो ज्ञान रहेगा, नहीं तो डर रहेगा। तो हमारे डर तो निकल जा रहे हैं, माने बहुत सारे डर निकल गया, मेरे को शर्म भी चला गया। मैं अच्छी खासा डांस करती हूँ क्योंकि मुझे माई रिचार्ज मिला है, शर्म मुझे नहीं है। फील्ड में जाके अभी टीचर हो या इंजीनियर हो और डॉक्टर हो, सभी के साथ मैं हमारे सिस्टम को प्रेजेंट कर पाती हूँ क्योंकि मुझे डर नहीं है, क्योंकि मुझे नॉलेज है, माई रिचार्ज के सिस्टम नॉलेज है, प्रोडक्ट के नॉलेज है। हमारे पास सीएमडी सर है, अपने एक प्रोग्राम में बोले थे कि जाओ ना फील्ड में, मैं हूं ना आपके साथ। तो इसी आवाज से मुझे डर खत्म हो गया। और मैं जब भी फील्ड में जाती हूँ, मैं आपके पिक्चर के एक बार देख के जाती हूँ और आप बोलते हैं कल्पना मैडम जाइए, मैं हूँ आपके साथ। तो इसलिए मुझे डर नहीं है। और मैं मेरा ड्रीम अभी माई रिचार्ज में ड्रीम नहीं, मेरा इच्छा जो था वो 17 इच्छा पूरा हो गए हैं माई रिचार्ज से, छोटा छोटा जो वाह, इच्छा था। बहुत जबरदस्त। और ड्रीम जो है मेरा, आपने जो बोले आज कि आपका पास कैसा एक ड्रीम है जो जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो है मेरा नारी का एक घर। मेरा कोई घर नहीं है, बाप का घर, पापा का घर, हस्बैंड का घर है, मेरे नाम से कोई घर नहीं है। इसीलिए मैं संकल्प किया हूँ कि मेरे नाम से 50 लाख का एक घर बनाऊंगी, मरते जाते आगे। तो इसीलिए मेरा संकल्प, इसीलिए इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसके लिए मैं संकल्प भी लिखी हूँ कि मैं रोज बुक पढ़ूंगी, मैं रोज मेडिटेशन करूंगी, सुबह 6 बज के आगे मैं रोज उठ जाऊंगी और सफल लोगों को बात सुनूंगी कि उन्होंने कैसे सफल हुआ। रोज एक्सरसाइज करूंगी, वो भी करती हूँ, ऑफलाइन के साथ मैं रोज बातचीत करती हूँ और रोज जूम मीटिंग अटेंड करती हूँ। ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में मैं जाती हूँ, मेरे टीम को लेकर के जाती हूँ और फील्ड में मैं एक्शन लेती हूँ। ऐसे रोज प्लान भी दिखाती हूँ, मैं होम मीटिंग भी करती हूँ, टीम के साथ मैं रहती हूँ। सर बहुत सारे कुछ बोलने का था, लेकिन बहुत सारे साथी है बोलेंगे। तो मेरा संकल्प भी है और मेरा ड्रीम भी है, मेरा एक्शन भी है सर। थैंक यू सर। बहुत कुछ बोल गई मैडम, पहले आप बोलेंगे फिर बुलेट बोलेगा ना, बहुत जल्दी आपका भी बड़ा बुलेट आ रहा है, लेकिन और बड़ा बोलेगा करके। बहुत शानदार, जबरदस्त। राखी विश्वास मैडम आइए एक बार। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग से। मैं जी तो 12/12 2025 के अंदर डायमंड डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, ये मेरा संकल्प है। और इसके लिए मैं बुक रीडिंग करती हूँ, टीम को भी मैं बुक देती हूँ पढ़ने के लिए, और मैं होम मीटिंग करती हूँ, और न्यू ज्वाइनिंग होता है, अलग अलग जगह पे भी न्यू ज्वाइनिंग होता है। और जो ऑब्स्टेकल मेरे आ रहा था कि फ्रेंचाइजी नहीं था, फ्रेंचाइजी भी आज खुल जाएगा यहाँ, ये सब मैं कर रही हूँ। और ट्रेनिंग की थोड़ी कमी थी, ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग महीने में 1-2 बार मतलब मीटिंग फिक्स कर लिए हैं। थैंक यू सर। बहुत शानदार। आपने ज्वाइन कब किया है मैडम माई रिचार्ज में? 12/12 2023 को शायद। 2023, 12 दिसंबर 2023 को ज्वाइन किया है। 31 दिसंबर 2025 से पहले बोल रही हूँ मैं, डायमंड बन जाएगी। मैं किस लिए बोल रहा हूँ इस चीज को कि दोस्तों, आप सबकी प्रोफाइल में ना एक ऑप्शन आएगा अभी कुछ दिन में, वो दिखाएगा आपने आखिरी रैंक कब अचीव किया था, है ना, उसकी तारीख दिखाएगा आपको, है ना। आप देखिए, उनको 2 साल पूरा नहीं हुआ है, वो 2 साल, अभी तो 1.5 साल हुआ है, वो 2 साल में डायमंड का अपना उस सफर की तरफ जा रही हैं करके। आपको पता है वो कहाँ रहती हैं? वो सुंदरबन में रहती हैं, जहां पर इतना सारा डिस्टर्बेंस है। कभी बाहर वालों को बहुत सुंदर लगता है सुंदरबन, लेकिन आप रह के आइए एक बार सुंदरबन, है ना, 10 दिन रह के आइए, फिर आपको वहां की जिंदगी पता चल जाएगा आपको। एक जोरदार क्लैपिंग हो सकता है राखी मैम के लिए। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ये हमारे दशरथ माँ जी हैं, ये सारे लोग। मुबारक सर, आइए एस के मुबारक सर। थैंक यू सर। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी सर। सर आज जो हमने 3 बातों को सीखा सर, कि न्यू ज्वाइनिंग, न्यू फ्रेंचाइजी या न्यू लीडर, और उसके साथ हमने ये भी सीखा कि संकल्प और एक्शन और उसके साथ जुनून। सर मेरा 26 साल का पहले का जो जिंदगी, अगर हम देखते, खुद की बात कर रहा हूँ सर, कि जब मैं 13 से 14 साल का था, जब मेरे हम लोग को छोड़कर चले गए,
मेरा बैकग्राउंड एकदम झीने आ गया सर। मेरा फैमिली अच्छा था, मेरे पापा अच्छा नौकरी करते थे, सर्विस नौकरी था, मेरी पढ़ाई लिखाई, लेकिन वो पूरा जीरो आ गया सर। तो 26 साल का जो जिंदगी मेरे साथ जो गुजरा सर, मैं जाऊं सर, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है सर। लेकिन थैंक्स, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा सर कि मुझे एक ऐसी स्टेप मिला सर, एक ऐसी कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ सर कि जहां हमको ड्रीम दिखाने का एक मौका मिला सर। और उसके साथ मैं जब से ग्रोथ मास्टरी से आया हूं सर, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्पार्ट है सर। कि आपने एक वर्ड बोला था सर कि आप यहाँ जैसे आए हो वैसा बन के आप यहाँ से नहीं निकलना है। तो सर हमने वहां पर उसी जगह पे संकल्प लिया सर कि मैं 26 साल पहले का जो जिंदगी हूँ, मैं अब वो जिंदगी को नहीं जीना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसा कर कर जाना चाहता हूँ कि मेरी आने वाली नस्लें ये हमको ब्लेम ना करे, मेरा जो पिता था, मेरा जो बाप था, वो मेरे लिए कुछ कर कर ना गया सर। तो मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल है सर दशरथ माता, कि मैं सर अब उस रास्ते पे चल चुका हूँ सर। दुनिया चाहे जो भी, उससे हमको परवाह नहीं है सर। दूसरा मेरा संकल्प, दूसरा मेरा रास्ता ये है सर कि मैं अपनी जिंदगी में 26 साल बहुत ऐसा काम किया, मैंने फल बेच, मैंने सारे काम किया सर। आज 1.5 महीना हुआ सर, मैं उस जगह को ताला मार दिया सर। जो आप दूसरा एग्जांपल दिया कि जिसकी पैर कट चुकी थी, तो सर मैंने उसको भी ताला मार दिया, यानी मेरा पैर चुका है सर, लेकिन जानता हूं कि मेरी मंजिल मिलेगी। तीसरा सर एग्जांपल दिया एजी अब्दुल कलाम का, कि वो एक मछुआरे परिवार से, उनका ड्रीम था। तो मैं सर एक बहुत ही मिडिल क्लास, मतलब बहुत ही मिडिल क्लास से बिलोंग करता था सर, लेकिन आज ड्रीम भी सर उससे कई हाई लेवल का जगह हो गया सर। क्योंकि एक महान पुरुष ने कहा था सर कि सपने देखो, सपने रोज देखो, लेकिन उसकी हत्या मत करो, क्योंकि सपना देखा ये कोई जुर्म, ये गुनाह, ये कोई पाप नहीं है। उसकी हत्या करना ये सबसे बड़ा जुर्म, ये सबसे बड़ा गुनाह, ये सबसे बड़ा पाप है। करेक्ट करेक्ट। तो इसके लिए क्या एक्शन कर रहे हैं सर मुबारक सर, आप एक्शन क्या कर रहे हैं? मेरा एक्शन ये है सर कि मैं सितंबर तक तो डायमंड बनूंगा बस सर, और मेरा 2025 तक सर, आज जिंदगी जियो सर, मतलब 10,000, 15,000, 20,000 का जो मैं जीवन जीता था सर, मैं सर दिसंबर 50,000 प्लस पहुंचूंगा सर। 2026 तक 1 लाख प्लस इस बिजनेस से। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और एक बात सर, एक बात जो आप बोले थे सर कि देर से बनो, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ बनो। लेकिन अभी बोलेंगे बहुत देर भी मत करो, है ना मुबारक सर, अभी बहुत देर भी मत करो, है ना। अभी और एक बोलेंगे उसके आगे कि अभी बहुत देर मत करो तो कुछ बनो। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो कबाड़ी की जिंदगी से जो है आगे पहुंचे हैं। सौम्यपर्णा मैम और सौमेन सर आइए एक बार। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। हमारा जो संकल्प है सर, इस 31 दिसंबर 2025 के अंदर हम लोग तो डबल डायमंड बनेंगे ही बनेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है, ये हमने ठान लिया। और सर हमारा जो संकल्प है, एक महिला और नौकरी के साथ साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं पहला वाला उदाहरण बनना चाहती हूँ कि नौकरी के साथ साथ कुछ काम ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि नाम हो जाए। आपने जैसे बोला सर, हम ऐसा ही संकल्प लिया कि ऐसा कुछ कर पाए। थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त। सोमेन सर कुछ ऐड करेंगे आप? यस सर, माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। जब लास्ट ग्रोथ मास्टरी हुआ था तो उसमें हम जाके बताया था जो गरीबी का जो चेन है मेरा, जिसके वजह से पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाया, मतलब पैसे के वजह से, तो मेरा जो 2,300 करोड़ रुपया मरने से पहले हर हाल में हम इकट्ठा करेंगे। और मेरा जो बच्चा होगा उसको पढ़ाई के लिए, पैसे के लिए पढ़ाई बंद होना ऐसे नहीं चाहिए। तो इसके वजह से जी जान लगा के एक साथ मिलके काम कर रहे हैं सर। बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। मैं एक छोटा एक एग्जांपल इस लेडी के लिए जोड़ना चाहता हूँ, सौम्यपर्णा के लिए। जो ये वाली ग्रोथ मास्टरी नहीं, इससे पीछे वाली जब ग्रोथ मास्टरी हुई थी तो वासुदेव जी बोले देखिए वो इतनी मतलब मोटिवेट है कि उसके पैर में चोट लगी हुई है सर, डांस कर रही है ना। तो मैंने देखा हाँ उसके तो पैर में सच में चोट लगी हुई है। वो डांस ने मुझे कुछ खास इंस्पायर नहीं किया। हाँ लोग डांस करते हैं, लेकिन लास्ट में जब हमारा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसमें कुछ मजा नहीं है। जो लोग वॉलंटियर लेके पूरा सर्टिफिकेट को खड़े होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे हमारे वॉलंटियर लगते हैं ना, कितने साथी अपने आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वहां पे वो सर्टिफिकेट देने में भी 10-10, 15-15 सर्टिफिकेट ट्रे में उठाना होता है, उसको भी सौम्यपर्णा ने उठाया है ना।
तो यहाँ से एक लीडर की ना क्वालिटी दिखनी शुरू हो जाती है वहां से, कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने लेते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। और इसलिए मैं बोलता हूँ कपल्स जितने हैं साथ काम करोगे तो जल्दी पहुंचोगे। बीना सानी मैम आइए एक बार। थैंक यू सर। मायरिचा जयवेदा मॉर्निंग सर। जी तो मेरा जन्म तो सर बहुत कुछ करने के लिए हुआ है, कुछ बड़ा करके ही रहूंगी मैं, ये रास्ता मुझे मिल गया है। तो मैंने संकल्प लिया है सर, दिसंबर 2025 तक मैं 1 लाख इनकम तक तो पहुंच कर ही रहूंगी। और इसके लिए मैंने टारगेट लिया है 100 प्लान मैं अभी दिखाने का टारगेट लिया है। और सर मेरे रोज होम मीटिंग होते हैं, मैं रोज प्लान शो करती हूँ और अलग अलग जगह पर मेरे ज्वाइनिंग भी हो रहा है, मेरे टीम में नई ज्वाइनिंग अच्छे से हो रही है। इसी सबको देख करके मैंने टारगेट लिया है कि अगस्त में मैं डायमंड भी बन जाऊंगी सर, और 50,000 इनकम तक तो पहुंच ही जाऊंगी। यही मेरा टारगेट है सर। बहुत जबरदस्त मैम। पहला शब्द में ही अपने आप में पावर है। मेरा जन्म जो है वो किस लिए हुआ है बहुत आइडेंटिफाई किया बीना मैम। बहुत ही मतलब एकदम साहस जो इसको बोलते हैं ना, तो वो बीना मैडम को एक बार सुनो। अनिमा मैम आइए एक बार। अनिमा आइए। थैंक यू सर। मायरिचा जयवेदा मॉर्निंग। जी मैम। मेरा संकल्प तो है सर क्राउन एम्बेसडर बनने का। जी। उसके लिए हम 1-to-1 प्लान, होम मीटिंग, सेमिनार सारा चीज़ करते हैं सर। और खुद में भी अभी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा इनकम के लिए खुद को भी तैयार करना होता है। बिना तैयार किए वहाँ तक जाने का संभव नहीं है, और वैसे सोच भी नहीं सकते हैं। इसके लिए हम सारा चीज़ कर रहे हैं सर। और हमको दिसंबर तक क्राउन डायरेक्टर बनना है सर। और क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए हमको जो संकल्प लिए हैं उसके लिए कोई भी बाहरी ताकत हमको रोक नहीं सकता है। मेरा ये विल पावर है कि हम वो कर सकते हैं और ज़रूर करेंगे सर। और मेरे परिवार का जो गरीबी का चेन है उसको तोड़ने का एक पहला महिला हम होंगे सर। ये मेरा संकल्प है सर। थैंक यू बहुत सर। शानदार मैम, बहुत जबरदस्त। अनिमा मैम 1 लाख रुपए से प्लस ही इनकम कर रही हैं हर महीने में। डबल डायमंड डायरेक्टर हैं, लेकिन एकदम बहुत सॉफ्ट तरीके से अपने चीजों को रख रही हैं, लेकिन एक्शन है जबरदस्त। कविता मैम आइए एक बार। कविता हल्दर मैम। मॉर्निंग सर। जी मैम। सर आपने जो बोला काम करो ऐसा नाम बन जाए, मैं जी ऐसा कुछ करना चाहती हूँ तो मेरा नेक्स्ट जनरेशन मुझे याद रखे कि मेरे मम्मी और मेरे फैमिली में जो भी हो वो याद रखे जो ऐसा कुछ करके गए, जो पूरा जनरेशन मुझे याद रखे। ये मुझे करना है। इसके लिए जो भी करना है मैं करूंगी, करती हूँ। हर रोज प्लान दिखाती हूँ, हर रोज टीम के साथ रहती हूँ। होम मीटिंग होती है, सेमिनार भी होती है सोनारपुर में, और अगला संडे में सेमिनार भी है। और मुझे ये करना ही है। ये इसके अलावा और कुछ मेरे ध्यान में नहीं है। और मैं सितंबर में एमरल्ड बनूंगी, और 31 दिसंबर 2025 के पहले मैं डायमंड बनूंगी। ये मैं करूंगी ही करूंगी। और इसके लिए जो भी करना है मुझे, डायमंड रैंक में जो पहुंचना है, उससे पहले मैं डायमंड रैंक के जैसा जो मुझे बनना है, मुझे जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसको भी डेवलप करना है मुझे। ये इसके ऊपर भी मैं खुद के ऊपर भी ज्यादा काम कर रही हूँ, मैं खुद को डेवलप कर रही हूँ। थैंक यू सर। बहुत शानदार। खुद को तो डेवलप कर रही है। मैडम का एक वीडियो बंगाली में प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर ग्रोथ मास्टरी में हुआ था, फेसबुक पे देखना। बहुत जबरदस्त रूप में उन्होंने जो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग की थी। देवरंजन दास सर आइए सर। जी सर, अनम्यूट करिए देवरंजन सर। हुआ नहीं। अब बोलिए सर। हो गया। सुनाई दे रहा है सर? बहुत शानदार। सुनाई दे रहा है सर? हाँ सुनाई दे रहा है। आप तो फॉरेन में बैठे हैं, ऐसे कर रहे हैं। बोलिए सर। हाँ, मायरिचा मॉर्निंग सर। एक्चुअली अभी दिलो दिमाग में मायरिचा जी हैं, और जैसे एज ए डायमंड डायरेक्टर एक्शन हमेशा 100% है, बट जो टारगेट, जो फोकस जो है डायमंड डायरेक्टर से डबल डायमंड, उसके फोकस चल रहे हैं। हर डे एक्टिविटी चल रहे हैं। बहुत सारे नए लोग को हम एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जो एक्शन चल रहा है, आने वाले टाइम में डबल डायमंड हम बहुत जल्दी बन जाएंगे। और इतने साल से इस कंपनी के साथ जुड़ा है, मतलब कि पूरा माइंड फोकस जो है 100 नहीं 200% मायरिचा जी है।
और माई रिचार्ज के छोड़ के कुछ भी नहीं है। जिस दिन माई रिचार्ज का काम नहीं होता है हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं। तो माई रिचार्ज रन रन में बसा हुआ है। तो अभी आने वाला टाइम बोलेगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी वो टाइम के लिए हम वेट कर रहे हैं कि कितना जल्दी हम रैंक को बदल सके। बट ये चीज हम बोल सकते हैं आने वाले, जैसे आप बोलते हैं ना मजबूत टीम बनाओ, वही मजबूत टीम और क्वालिटी लोगों को हम टीम में लाके एक बेहतरीन टीम में कन्वर्ट होने की प्रस्तुति है। अभी लीडर बोलता नहीं, लीडर करके दिखाता है। जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे कोई विश्वास नहीं करेगा। अभी बोलने का टाइम नहीं, अभी एक्शन लेने का टाइम है। जब टाइम आएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे आप ग्रुप में है, आपको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आप हमारे सभी ग्रुप में ऑलमोस्ट है। तो ये हम एश्योर कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि हल्दिया से कोई लीडर था। जैसे आप बोलते हैं ना एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक क्राउन है, तो वो क्राउन आपको दिखेगा सर। ये 100% खुद में वादा है, खुद भी वादा है और टीम में वादा है। बहुत 100%। शानदार धर्मेंद्र सर, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त लीडर का कमिटमेंट बोलता है। जोयता मैम आइए, लास्ट बुलाऊंगा, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। गुड मॉर्निंग सर। जी। सर मेरा तो संकल्प है कि दिसंबर के अंदर मुझे क्राउन बनना ही है। मैं बनूंगी क्राउन डायरेक्टर। और 2026 के अंदर मेरा ये जो इनकम है ये 5 लाख करना ही हो, मुझे कर लूंगी। और सर जो आप जो बोला है इसके लिए एक्शन क्या है, तो आपने बोला है कि फर्स्ट न्यू ज्वाइनिंग आना ही चाहिए हर रोज। तो वो तो मेरे टीम में आते ही है और मैं भी करती हूँ। और न्यू प्लेस में करने के लिए तो मेरा हो ही जाते हैं, बाहर जाना ही पड़ता है वेस्ट बंगाल के अंदर, लेकिन अलग अलग जगह में होता है। और न्यू लीडर बनाना है, ये तो मेरा ये शुरू से ये मेरा संकल्प है कि मैं जैसा तो बनेंगे, मुझसे अच्छा, मुझसे और पावरफुल लीडर मैं मेरे हर लेग में बनाना चाहती हूँ। मैं बना रही हूँ, क्योंकि खुद को पहले करना पड़ता है, उसके बाद मुझे देख के वो बनते हैं, सभी लोग मुझे फॉलो करते हैं। मैं ऐसा ही बनना चाहती हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल की एक आइडल बनना चाहती हूँ कि लेडीज लोग कैसे हाउसवाइफ से एक पावरफुल बिजनेस लेडी है, ऐसा आइडल मैं बनना चाहती हूँ। और सर मैं ये भी लेना चाहती हूँ कि कंपनी अगर कोई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो मैं ये खुद कर लूंगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कंपनी का जिन जिन एसोसिएट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं ज्यादा। तो मैं टीम का भी लेती हूँ, और कंपनी अगर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो मैं हर टाइम ये कर लूंगी सर। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मैम। 5 लाख इनकम पे पहुंचेंगे तो कितने लोग हमारी टीम में देखो लाखों पे पहुंचेंगे। दोस्तों मैं 2 बातें यहाँ पे बोलना चाहता हूँ सिर्फ आपसे। अभी भी मेरे पास 20 लोग और बोलने वाले हैं, है ना। आज से 2 साल कुछ महीने पहले जब इस जूम को शुरू किया था ना, तो नहीं बोलते थे लोगों को। जब बोलते थे ना अपने संकल्प अपने ड्रीम पे हाथ खड़े करो, तो हमारी सांस फूल जाती थी इधर से जो जूम चला रहा था उसकी ना। कभी 2 लोग, कभी 3 लोग, कभी 4 लोग। अभी संकल्प पूरा नहीं हुआ है। मेरा संकल्प है कि ये 100 की संख्या बाकी रह जाए। जब हम ऐसा टॉपिक करें तो उसके ऊपर 100 लोगों का और हैंड रेज रहे, है ना। तो एक पहला ये खुद के साथ कमिटमेंट है, उसको करेंगे हम लोग आपके साथ मिलकर उस चीज को, है ना। दूसरा चीज ये है कि आपने देखा होगा कि माई रिचार्ज में हमको शुरू में ना एंकरिंग कौन करेगा इसको लेके ना पसीने आ जाते थे हम लोगों के। अब कोई भी इवेंट होता है ना, हम किसी लीडर को 2 घंटे पहले बता देते हैं। हाँ, प्रिपेयर करना पड़ता है, उनको पूरा समझना पड़ता है। लेकिन आप देखिए कितना एंकर, अगर कोई 3 दिन का कोई वर्कशॉप है तो उसमें कोई 4 से 5 एंकर आके बोलते हैं। अचानक से आपको कोई दूसरा आदमी शुरू करता हुआ दिखता है करके। ये कहां से आया? लोगों ने अपने आप को इंप्रूव किया, बढ़ते गए बढ़ते गए। अब मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं, संकल्प की जो शक्ति जो है आज के दिन में, और वो है कल हमने वासुदेव जी का एक छोटा सा क्लिप ऐड किया था। उन्होंने बताया मैं अपनी टीम के साथ आगे बढ़ूंगा, है ना। लेकिन मैं एक संकल्प ले रहा हूं कि मैं 100 प्लान खुद दिखाऊंगा अभी आने वाले दिन में। टाइम नहीं बताया लेकिन दिखाएंगे करके, है ना। एक्शन है। मैं आपसे एक संकल्प ले रहा हूं। आज है कितनी तारीख है? 15 जुलाई। हमारा इसका ठीक 1 महीने बाद देश की आजादी का दिन आएगा, 15 अगस्त। आप हर साथी 5 नई ज्वाइनिंग प्लान दिखाते हुए इस दौर में कर सकते हैं क्या? हर साथी। वो कहां प्लेस हो रही है इस पे बात नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, कहीं पे भी
आपने दिखाया टीम में नीचे प्लेस हुई, कोई बात नहीं, लेकिन आपके कारण से, हर किसी के कारण से कि मैंने दिखाया और ये ज्वाइन हुआ, आपकी टीम में साथियों ने दिखाया, उसकी आ रही है, वो ठीक है, लेकिन आपने दिखाते हुए कि 5 ज्वाइनिंग अगले 30 दिन में आपके एफर्ट से आ सकती है क्या, इसको अपनी डायरी में लिखिए, उसके ऊपर काम करना है दोस्तों। और भी जो साथी रह गए थे उनको आगे हम मौका देंगे, नाम जरूर पढ़ूंगा। बबीता दास मैडम, राखी चौधरी और सुशांतो चौधरी, सीमा सेठी मैम, संपा हल्दर मैम, बसंत कुमार पटेल सर, काकाली सिन्हा मैम, सांदना बरवा मैम, अर्पिता सिंह मैम, संजीव जी हैं बिहार से, सपना चक्रवर्ती मैम, मनोज कुमार चौधरी सर, इसके अलावा सुनीता मंडल मैम, अंजुलता महंत मैम, रवि काकुली मैम है आंध्रा से, एमडी इमरान खान, अरविंदो सर, पूनम सिंह मैम, नीलाद्री पटेल मैम, एमडी साहिद शेख, गोविंद कुमार अंबानी, सावित्री सिंह और अंजन पासवान, अंजन पवन, अशोक कुमार साहू। तो ये इतने सारे साथी जो है अपनी स्टोरी हमारे साथ जो है वो रखना चाहते थे, टाइम ने अलाउ नहीं किया, लेकिन 5 ज्वाइनिंग अगले 30 दिन में आपके एफर्ट से, आपका जो ड्रीम और जो आपका रेजोल्यूशन है उसके साथ में लिख दीजिए इसको कि अगले 30 दिन में ये 5 ज्वाइनिंग हमारे एफर्ट से होंगी। तो कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे हमें? कम से कम 25 प्लान दिखाने पड़ेंगे भाई। 25 प्लान होंगे तो 5 ज्वाइनिंग होगी। हो सकता है कुछ लोग एक्सपर्ट हो 5 ज्वाइनिंग 5 प्लान से 5 करें, लेकिन 25 प्लान का दिमाग में रखिए। तो 2 एक्शन, 5 नई ज्वाइनिंग, 25 प्लान, इसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। कल सुबह एक बहुत शानदार सेशन होने वाला है, उसमें सब साथी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। हम लोग 2 मिनट का प्रोडक्ट का जो है ट्रेनिंग होता है। अच्छे ट्रेनर बनिए, यहां से शुरुआत होती है आपके ड्रीम्स को बड़ा करने की। ज्वाइन भी करिए, भाग भी लीजिए, अच्छा बोलने की जो है हमको प्रेजेंट करना है। थैंक यू वेरी मच। आप सबकी जिंदगी खुशहाल हो, इसी तमन्ना के साथ जय मायरी चाह, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।